हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके बीच में एक करंट अफेयर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है वंदे भारत और सेतु समुद्र। ये दो मिशन अभी भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम में कि वंदे भारत मिशन और सेतु समुद्र है क्या। देखिए, वंदे भारत मिशन जो है विदेशों से भारतीयों को वापस लाने पर आधारित है। यानी मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद सभी तरह के जो हवाई उड़ान पर रोक लगा दी गई थी, उस समय बहुत से लोग विदेशों में फंस गए थे। अब उन्हीं लोगों को विदेश से घर लाने की पहल चल रही है। लॉकडाउन के दौरान जगह जगह जिस तरह से मजदूर फंस गए थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूर को घर वापस जाने के लिए जिस तरह से सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाया गया और अभी चल ही रही है कि मजदूर अपने घर वापस चले जाएं, उसी तरह से आज विदेशों में जो भारतीय फंस गए हैं उसको लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि बाहर जो फंसे हैं वो भारतीयों को वतन वापस ले आएं। और इस काम को पूरा करने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है उसी का नाम है वंदे भारत मिशन और सेतु समुद्र। तो हम लोग जानते हैं वंदे भारत मिशन के बारे में। देखिए, ये विदेशों से भारतीयों को वापस लाने पर आधारित है। यह जो मिशन है 7 मई से शुरू हो चुका और पहले सप्ताह जो है करीब 12 देशों से जो है एयर इंडिया के 64 स्पेशल फ्लाइट से 15,000 यात्री को वापस लाएंगे। अनुमानता है कि भारत सरकार की कुल 1,93,000 भारतीयों को इस मिशन के तहत लाया जा सकता है। इसके अंतर्गत पहले नौकरी गंवा चुके लोग, इच्छुक लोग तथा छात्र वापस होंगे। सरकार प्राथमिकता के आधार पर वतन वापस लाएगी। यानी सरकार ये देखेगी कि किनको ज़्यादा ज़रूरत है कि वतन वापस आने का। जैसे कि जिन लोगों की विदेश में नौकरी चली गई है, इसके अलावा जिन लोगों के पास शॉर्ट टर्म वीज़ा है, इसके अलावा जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी के कारण या परिवार के किसी सदस्य की मौत की वजह से देश लौटना पड़ रहा है, इस तरह से जो जिसको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा वापस आने के, तो वो यात्री को प्राथमिकता मिलेगा और उन्हें पहले वापस लाया जाएगा और यात्रियों से तय किराया लिया जाएंगे। यानी जो भी यात्री वापस लौटेंगे उसे भारत सरकार किसी तरह का अपने खर्च से नहीं लाएंगे, यात्री को खुद वहन करना होगा। जिस तरह से जैसे मान लीजिए अमेरिका में जो यात्री हैं उनको लगभग 1 लाख रुपया किराया लगेगा। ब्रिटेन में जो है 50,000 रुपया ये तय किया हुआ है। बांग्लादेश से दिल्ली 12,000 रुपया, दिल्ली से कोची 15,000 रुपया और अन्य जो खाड़ी देश है सभी खाड़ी देश से लगभग 15,000 रुपया से शुरू होकर जो भी है उतना किराया लगेगा। तो इस तरह से किराया जो यात्री को है वो यात्री को देना होगा, ये सरकार नहीं देगी। उसके बाद देखिए, इनमें जो 12 देशों के भारतीय शामिल हैं। यानी ये जो 12 देश है, टोटल 12 देश है जिसमें हमारे भारत के नागरिक वहाँ है फंसे हुए। पहले उन्हें निकाला जाएगा, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान। इन 12 देशों में जो भी भारतीय फंसे हैं पहले इनको वापस लाया जाएगा इस मिशन के तहत। अब तक सिर्फ खाड़ी देशों से 3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वापस आने के लिए। सिर्फ खाड़ी देश में जितने भी भारतीय हैं, मतलब जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो 3 लाख के करीब बताए जा रहे हैं और अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन हो ही रहे हैं। तो भारतीय दूतावास या उच्चायोग में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वहाँ एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जैसे अमेरिका के लिए जैसे इंडियन एम्बेसी USA.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस तरह से रजिस्ट्रेशन हर एक कंट्री का जो है एम्बेसी का साइट जो है वहाँ हो रहा है और वो सब अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अभी जारी है। तो इस तरह से ये हम लोग आज देखें वंदे भारत मिशन के बारे में। और इस मिशन के तहत जो है एयर इंडिया के 64 स्पेशल फ़्लाइट अभी तत्काल काम कर रहे हैं। इसके साथ आने वाले दिनों में इसमें और भी एजेंसियों से मदद लिया जाएगा और लगभग अधिक से अधिक भारतीयों को वापस लाने की कोशिश होगी भारत सरकार की। प्रत्येक फ़्लाइट्स में 200 से 300 यात्री को बैठने की इजाज़त दी जाएगी।
इस तरह से। और भारत सरकार यात्रियों के लिए भी ये निर्देश दिया गया है, जो कि उड़ान से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग होंगी। केवल जो जिनके लक्षण नहीं हैं, किसी बीमारी का लक्षण नहीं दिख रहे हैं, स्वस्थ हैं, वही यात्री को यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सभी यात्री को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना है। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के बाद जो है राज्य सरकार भुगतान के आधार पर 14 दिन का क्वारंटाइन में रखा जाएगा। फिर 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा। इस तरह से सारा प्रोसेस होगा। और ये अपने जो भारतीय लोग हैं विदेशों में फंसे हुए हैं, उनको इस मिशन के तहत इस तरह से वापस लाया जाएगा और उनको कोविड टेस्ट करा के स्वास्थ्य की पुष्टि होने के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एक और अभियान है सेतु समुद्र। ये खास करके जो मालदीव से 1000 लोगों को नेवी द्वारा समुद्र रास्ते वापस लाया जाएगा। मालदीव में जो है 1000 लोग हैं भारतीय, उनको निकाल के वापस भारत लेकर आएंगे। इंडियन नेवी के जो युद्धपोत है, युद्धपोत INS जलस्व और INS मगर, ये याद रखने वाली चीज़ है। INS जलस्व और INS मगर, ये 2 युद्धपोत हैं जो मालदीव में 1000 लोगों को निकाल कर लेकर आएंगे भारत। 8 और 10 मई में मालदीव ये दोनों युद्धपोत पहुंच जाएंगे। और लगभग मालदीव से जो कोच्चि आएंगे युद्धपोत, वो सारे यात्री को कोच्चि में लाएंगे और कोच्चि में उन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा और कोविड टेस्ट वहीं किया जाएगा। सारा प्रोसेस वहीं होगा उनका। लेकिन मालदीव से जो कोच्चि है, इनकी दूरी लगभग 900 किलोमीटर समुद्र के रास्ते है। और ये इंडियन नेवी जो है इस मिशन को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सेतु समुद्र मिशन और जो हमारा वंदे भारत मिशन है, ये दोनों मिशन के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं और जानने की कोशिश किए हैं कि किस प्रकार हमारी भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस ला रही है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।